पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी बर्फबारी के बीच खेलों का आनंद ले रहे हैं। कुल्लू की सोलांग वैली या फिर रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाके हो, यहाँ पर लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुँच रहे हैं। इसी तरह से कुछ सैलानी बर्फ का मजा लेने भी केलांग पहुँचे थे, लेकिन वापस लौटते वक्त सैलानियों को सड़क पर जमी बर्फ के चलते फिसलन का सामना करना पड़ा। अटल टनल पर 100 वाहन सोमवार की शाम को सड़क पर जमी बर्फ के चलते फिसलन में फंस गए थे। इन वाहनों में करीब 500 सैलानी फंसे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मनाली पहुंचाया। वाहनों के पहियों में चेन लगाकर उन्हें स्कीटिंग पॉइंट से निकाला गया। रेस्क्यू करने आए इन गाड़ियों का। जो टूरिस्ट है बेचारे बहुत परेशान थे, उनको घर भी निकलना है। उन्होंने पिछले कल घर जाना था, लेकिन आज उनको रुकना पड़ रहा है मनाली में। हम इनकी गाड़ी को निकालने आए हैं, जिसको हम स्नो चेन के द्वारा हम जो है मनाली पहुंचाएंगे। अटल टनल से वाहनों को मनाली की तरफ भेजा गया और इस काम में पुलिस ने बीआरओ और स्थानीय लोगों की सराहना की। देखिए, आज शाम के समय केलांग की तरफ से आने वाले करीब 100 से अधिक वाहन धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, क्योंकि सड़क पर बर्फ शीशे की तरह जम गई थी, जिस कारण वाहन बर्फ के ऊपर से स्किड हो रहे थे। तो मैंने अपनी टीम के साथ और बीआरओ की मदद से सभी वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया है। इन वाहनों में करीब 500 से अधिक पर्यटक थे, जिनको सुरक्षित यहां से रेस्क्यू किया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे चला है। सड़क पर बर्फबारी के बाद पतली लेयर बन जाती है, जिससे वाहनों के पहिए सड़क पर जमकर नहीं चल पाते और फिसलने लगते हैं। इससे कोई हादसा भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वाहन चालकों को एहतियात के तौर पर जरूरी निर्देशों को फॉलो करने को कहा गया है। बर्फबारी और फिसलन से कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी के लिए रोहतांग दर्रा और उस तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। इसके साथ ही पर्यटकों को भी चाहिए कि वो खराब मौसम और बर्फबारी के समय एहतियात से वाहन चलाएं और प्रशासन की एडवाइजरी को फॉलो करें। सूर्य समाचार के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी बर्फबारी के बीच खेलों का आनंद ले रहे हैं। कुल्लू की सोलांग वैली या फिर रोहतांग दर्रे के आसपास के इलाके हो, यहाँ पर लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुँच रहे हैं। इसी तरह से कुछ सैलानी बर्फ का मजा लेने भी केलांग पहुँचे थे, लेकिन वापस लौटते वक्त सैलानियों को सड़क पर जमी बर्फ के चलते फिसलन का सामना करना पड़ा। अटल टनल पर 100 वाहन सोमवार की शाम को सड़क पर जमी बर्फ के चलते फिसलन में फंस गए थे। इन वाहनों में करीब 500 सैलानी फंसे हुए थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मनाली पहुंचाया। वाहनों के पहियों में चेन लगाकर उन्हें स्कीटिंग पॉइंट से निकाला गया। रेस्क्यू करने आए इन गाड़ियों का। जो टूरिस्ट है बेचारे बहुत परेशान थे, उनको घर भी निकलना है। उन्होंने पिछले कल घर जाना था, लेकिन आज उनको रुकना पड़ रहा है मनाली में। हम इनकी गाड़ी को निकालने आए हैं, जिसको हम स्नो चेन के द्वारा हम जो है मनाली पहुंचाएंगे। अटल टनल से वाहनों को मनाली की तरफ भेजा गया और इस काम में पुलिस ने बीआरओ और स्थानीय लोगों की सराहना की। देखिए, आज शाम के समय केलांग की तरफ से आने वाले करीब 100 से अधिक वाहन धुंधी के पास बर्फ में फंस गए थे, क्योंकि सड़क पर बर्फ शीशे की तरह जम गई थी, जिस कारण वाहन बर्फ के ऊपर से स्किड हो रहे थे। तो मैंने अपनी टीम के साथ और बीआरओ की मदद से सभी वाहनों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया है। इन वाहनों में करीब 500 से अधिक पर्यटक थे, जिनको सुरक्षित यहां से रेस्क्यू किया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे चला है। सड़क पर बर्फबारी के बाद पतली लेयर बन जाती है, जिससे वाहनों के पहिए सड़क पर जमकर नहीं चल पाते और फिसलने लगते हैं। इससे कोई हादसा भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वाहन चालकों को एहतियात के तौर पर जरूरी निर्देशों को फॉलो करने को कहा गया है। बर्फबारी और फिसलन से कोई अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सभी के लिए रोहतांग दर्रा और उस तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। इसके साथ ही पर्यटकों को भी चाहिए कि वो खराब मौसम और बर्फबारी के समय एहतियात से वाहन चलाएं और प्रशासन की एडवाइजरी को फॉलो करें।
सूर्य समाचार के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।